नमस्कार, स्टोरी विद रंजीत में आपका स्वागत है। फादर्स डे यानी पिता दिवस पर एक विशेष रचना प्रशांत लाल की है। प्रशांत लाल सरकारी सामाजिक सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। उनका आलेख है, समय का बाल आगे होता है। इस स्टोरी को एक बार जरूर सुनिए। हर इंसान के जीवन में पिता एक मजबूत आधार की तरह होते हैं। वे साए की तरह हमारे साथ रहते हैं, हमें गिरने से बचाते हैं और बिना कुछ कहे अपना सारा जीवन हमारे भविष्य को संवारने में लगा देते हैं। पिता दिवस यानी फादर्स डे हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। यह दिन खास तौर पर पिताओं को सम्मान देने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर होता है। फादर्स डे की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। 1909 में वाशिंगटन राज्य की एक महिला सोनोरा स्मार्ट डॉट ने अपने पिता के सम्मान में यह दिन मनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने पिता को अकेले 6 बच्चों की परवरिश करते हुए देखा था, क्योंकि उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उनकी प्रेरणा से 19 जून 1910 को पहला फादर्स डे मनाया गया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरी दुनिया में फैल गई और आज यह दिन दुनिया के कई देशों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मां जहां स्नेह और ममता की मूरत होती है, वहीं पिता अनुशासन, सुरक्षा और प्रेरणा के प्रतीक होते हैं। वे अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें सही और गलत की पहचान कराते हैं और जीवन की चुनौतियों से लड़ने का हौसला देते हैं। एक पिता अपने सपनों को छोड़कर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में अपना जीवन समर्पित कर देता है। फादर्स डे केवल एक औपचारिक नहीं है, बल्कि यह दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम अपने पिताओं को कितना समझते हैं और उनके प्रति अपने प्यार को किस तरह व्यक्त करते हैं। यह दिन हमें रिश्तों की अहमियत समझाता है और यह भी सिखाता है कि अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना कितना जरूरी है। पिता एक ऐसा दरख्त है जिसकी छांव में जीवन की तपिश कम हो जाती है। उनका योगदान शब्दों में बांधना आसान नहीं है, पर एक दिन उनके नाम करना हमारे प्रेम की एक छोटी सी अभिव्यक्ति हो सकती है। फादर्स डे हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने पिताओं को सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन सम्मान देना चाहिए। वर्ष 2002 की बात है। दोपहर का समय था। घर का आंगन, चाय का प्याला और परीक्षा परिणाम की बेचैनी। राहुल के हाथ में 10वीं कक्षा का रिजल्ट था। उसके चेहरे पर चिंता, निराशा और शर्म साफ झलक रही थी। वह चुपचाप अपने कमरे से निकलकर बरामदे में बैठे अपने पिता श्री वर्मा के पास आया। वे एक सेवानिवृत्त अध्यापक थे और अपने पुत्र से बड़ी उम्मीद रखते थे। राहुल धीरे से पिताजी से कहता है, पिताजी, मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं सिर्फ 2वीं श्रेणी में पास हुआ हूं। श्री वर्मा कहते हैं, मैं जानता था बेटा, तुम्हारा चेहरा सब कह रहा है। राहुल कहता है, मैंने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया पिताजी। आप चाहते थे मैं टॉप करूं, लेकिन श्री वर्मा मुस्कुराते हैं, बेटा, क्या तुम्हें पता है, घड़ी की सुइयों में जो सबसे पतली सुई होती है, जिसे बाल कहा जाता है, वो हमेशा सबसे आगे होती है। उसी में हमें पता चलता है कि समय कितना आगे बढ़ चुका है। राहुल पूछता है, इसका क्या मतलब है पिताजी? श्री वर्मा गंभीर होकर कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि समय कभी रुकता नहीं। जो समय बीत गया वह फिर कभी वापस नहीं आता, लेकिन जो समय आने वाला है वह हमारे हाथों में होता है। 2वीं श्रेणी कोई हार नहीं है, यह एक चेतावनी है कि तुम्हें अच्छे परिश्रम करना होगा। यह जीवन की परीक्षा की पहली सीढ़ी है। यदि तुम आज से ही अपने समय का सदुपयोग करने लगो, तो तुम जितनी चाहे ऊंचाई छू सकते हो। राहुल कुंठित स्वर में कहता है,
लेकिन पिताजी, मेरे दोस्तों ने प्रथम श्रेणी से पास किया है, मुझे शर्म आ रही है। श्री वर्मा कहते हैं, बेटा, जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां शुरुआत तय करती है कि कौन विजेता होगा। असली जीत तो तब होती है जब तुम गिरकर फिर खड़े हो जाते हो। अगर तुम आज समय को समझ लोगे तो आने वाला कल तुम्हारा होगा। याद रखो, समय का बाल आगे होता है और जो उसे पकड़ ले वही आगे बढ़ता है। राहुल आंखों में नमी लिए पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं वादा करता हूं अब समय को यूं हाथ से नहीं निकलने दूंगा। 7 वर्षों बाद यानी वर्ष 2009 में वही घर, एक नई सुबह। आज राहुल के चेहरे पर चमक थी। उसने एमबीए की पढ़ाई प्रथम श्रेणी से पूरी कर ली थी और उससे भी बड़ी बात, उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी मिल गई थी। हाथ में ऑफर लेटर लेकर वह सीधा अपने पिता के पास पहुंचा, जो अभी भी अपने पुराने झूले पर अखबार पढ़ रहे थे। राहुल गर्व से पिताजी से कहता है, पिताजी, आज मैं आपके सामने सिर ऊंचा करके खड़ा हूं। इंटर, स्नातक और एमबीए तीनों में मैंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है और अब मुझे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी भी मिल गई। श्री वर्मा भावुक होकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारे शब्द मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज मेरी आंखें गर्व से भर आई है। राहुल कहता है, पिताजी, जब 10वीं की रिजल्ट आया था मैं टूट गया था, लेकिन आपकी कही वो बात, समय का बाल आगे होता है, उसने मुझे संबल दिया। उस दिन से मैंने हर पल का सम्मान करना शुरू किया। हर सुबह जल्दी उठना, हर विषय को गंभीरता से पढ़ना, समय की कद्र करना, यह मेरी दिनचर्या बन गई। श्री वर्मा कहते हैं, समय की यही तो खासियत है बेटा। वो हर किसी को अवसर देता है, लेकिन सिर्फ वही लोग सफलता पाते हैं जो उस अवसर को समय रहते पहचानते हैं। राहुल कहता है, पिताजी, आपने अगर उस दिन मुझे डांटा होता तो शायद मैं डर जाता, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि असफलता अस्थायी नहीं होती। समय से सीख लो तो सफलता जरूर मिलती है। श्री वर्मा हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा बेटे, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। समय को मत गंवाओ, उसका बाल पकड़ लो, क्योंकि वह हमेशा आगे होता है। दोस्तों, समय का बाल आगे होता है, यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो इसे समय रहते समझ लेता है, वह जीवन की हर परीक्षा में सफल हो सकता है।